अस्सलामुअलैकुम जनाब, क्या हाल है आप सबका। मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो हुआ कुछ यूँ कि लाहौर जाना था और मैंने सोचा कि हस्बैंड के लिए ना 2-4 सब्जियाँ और कुछ दाल चाल बना के रख जाती हूँ। तो फटाफट जो है ना मैंने सब्ज़ी बनाना शुरू की। बाद में नतीजा ये निकला, हर चीज़ हर बात को मुख्तसर किया जाए तो आपको बताती हूँ कि हस्बैंड साहब जो है ना खुद भी लाहौर जाने के लिए तैयार हो गए। तो वो जो मैंने सब्जियां पकाई थी वो ऐसे ही पड़ी रही। खैर लाहौर के लिए निकल गए हुए थे हम लोग। और मज़े की बात मेरे लिए एक्साइटिंग सबसे ज़्यादा ये थी कि मैं पहली दफ़ा मोटरवे पे खुद ड्राइव करके लाहौर गई। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी क्योंकि ड्राइविंग मेरा बड़ा एक शौक़ भी है और दूसरा जो है ना मुझे बड़ा वो एक फैसिनेट करती थी चीज़ मोटरवे पे ड्राइव करना। पहले भी एक दफ़ा किया था ड्राइव, लेकिन उस टाइम जो है मुल्तान से लाहौर तक किया था। इस्लामाबाद से लाहौर इज़ अ बिग डील फॉर मी। अच्छा जी, जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करो, फिर आगे की स्टोरी सुनाती हूँ। तो हुआ ये कि जी निकले यहाँ से और हस्बैंड बच्चा सब साथ थे। हम लोग जो है ना ये मोटरवे पे मेरा हालत देखें क्या थी जब हम लोग भेरा रुके हैं तो मौसम इतना खूबसूरत था, जैसे मूवीज़ में होता है ना, यूरोपियन कंट्रीज़ का, फॉरेन कंट्रीज़ का। गहरे बादल और बड़ा खूबसूरत हल्की हल्की हवा चल रही थी। बहुत ही मज़े का मौसम था, जो कि कम ही शाज़ो नादर ही हमें पाकिस्तान में इस तरह का क्लियर व्यू मिलता है, आसमान का, बादलों का, सूरज का। तो सर्दी क्योंकि ख़त्म होने वाली है, लेकिन एक बड़ा अच्छा सा लाइट सा चिल था हवा में, लेकिन बहुत मज़े का। खैर भेरा रुके, कुछ थोड़ा बहुत खाया पिया और सफ़र जो है वो दोबारा से शुरू हो गया था। उसके बाद जनाब पहुँचे हैं तो एक वार्म सा वेलकम हुआ और उसके बाद जो है ना उस आगे की हाइलाइट्स जो हैं वो मैं आपको बताती हूँ साथ साथ वीडियोज़ के। अच्छा, मेरा वीडियो में अभी तक सफ़र ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन मेरी बातों में ख़त्म हो गया हुआ है खैर मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरी बातें बोर तो नहीं करती हैं। अगर करती हैं तो यार मैं क्या करूं, बर्दाश्त कर लिया करो। जहां ज़िंदगी में इतना कुछ बर्दाश्त कर रहे हो वहाँ पे ये बोर बातें भी बर्दाश्त कर लिया करो। इतनी मुश्किल ज़िंदगी है, इतनी चीज़ें ख़राब हैं, स्पेशली हम पाकिस्तानियों की ज़िंदगी में, सियासत से लेके हमारी आम रूटीन तक जो है ना, हमारे घरों की लोड शेडिंग तक, हर चीज़ ख़राब है। सिर्फ ये बच्चे, प्यारे प्यारे क्यूट से बच्चे जो है ना ये ज़िंदगी में रंग भरते हैं। और ये तो मेरा फेवरेट तरीन बच्चा है, मतलब मोस्ट फेवरेट जिसे कहा जा सकता है ना, मेरे अपने बच्चों के बाद ये मेरा बड़ा क्यूट सा एक छोटा सा मेरा इकलौता भतीजा, जो कि इसकी शरारतें ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। मतलब मुझे नहीं समझ आती कि सोने के अलावा ये कौन सा ऐसा टाइम है जब ये टिक के बैठता है और माशाल्लाह से इतनी क्यूट प्यारी हरकतें करता है। इन सबको मैं भर के अगले दिन लेके गई थी पार्क में, वाई ब्लॉक में, जहाँ पे बच्चों ने ना थोड़ा सा एंजॉय किया था। मीनवाइल मुझे 1-2 काम थे वहीं पे मार्केट में, तो मैं वहाँ चली गई थी। वापस आई हूँ तो बच्चों को गाड़ी में वापस बुलाने की तगोदो में लगी हुई थी। तभी मैंने ये वीडियो बनाई थी। कुछ बच्चे आ गए थे गाड़ी में, कुछ आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सब बहनों के बच्चे, कज़न का बेटा। तो जनाब ये मेरा हमेशा जो है ना लाहौर जाने पे एक वो होता है, एडवेंचर कह लें, वेंचर कह लें, जो भी कह लें, एक बच्चों के साथ मेरा दिन जो है ना वो मखसूस होता है। जो मेरे बहन भाइयों के बच्चे हैं और जो मेरे 1-2 करीबी कज़न्स हैं, करीब रहने वाले कज़न्स, तो वालियाँ और वाले तो उनके साथ जो है ना एक दिन मेरा लाजमी जो है ना बाहर गुजरता है, क्योंकि बच्चे बहुत वेट कर रहे होते हैं कि नौरीन खाला आएंगी तो हमें कहीं लेके जाएंगी। तो ज़्यादा तो इनकी अट्रैक्शन बच्चों के लिए झूले वगैरह ही होते हैं, लेकिन उस दिन क्योंकि टाइम मेरे पास कम था तो मैं इन्हें जॉयलैंड या कहीं और नहीं लेके जा सकी, तो इसलिए मैंने इनको बाहर थोड़ा सा इंजॉय करवाया। उसके बाद जो है ना मैं अपनी फेवरेट तरीन बेकरी पे चली गई थी, जलाल सन्स पे। और ये बच्चे वहाँ पे ऐसे खुल गए थे ना, जैसे पता नहीं इनको किसी पिंजरे से निकाल दिया गया हो। दे वर इंजॉइंग अ लॉट। और ये तो छोटू तो काबू में ही नहीं आ रहा था ना, तो इसको मजबूरन हमने जो है ना उसमें बिठाया था, लेकिन इसकी हरकतें फिर भी जारी थी। अच्छा, उसके बाद में एक और चीज़ होती है कि मैं जब जाती हूँ ना तो करीब या तो किसी की बर्थडे गुजर चुकी होती है, चम्मच का हाल देखे जरा, तो मैं आपको बता रही थी कि या तो किसी की बर्थडे गुजर चुकी होती है या फिर आने वाली होती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक केक ले आते हैं और करीबी जितने जिस बच्चे की, जिस बड़े की बर्थडे होती है उससे छुरी फिरवा के जो हैप्पी बर्थडे कर देते हैं। तो बच्चे बड़े खुश होते हैं सारे एक्ट से। तो ये जनाब मैं गई हुई थी अपने इन लॉज में, वहाँ पे उन्होंने एक पैरेट रखा हुआ है
मेरी अजीज़ा ने, तो उनकी बेटी ने, तो वो बड़ा से डर भी लग रहा था, खुला छोड़ा हुआ था उसको कहीं आके ठुंगे ना मारना शुरू कर दे, लेकिन वो हमारी बातें बड़े गौर से सुन रहा था, तो मैंने उसको थोड़ा सा वीडियो में ले लिया। और बड़े मज़े का ये जो है ना पैरेट था, कभी करीब आ रहा था, कभी उठ के दूर जा रहा था, तो मैं जितनी वीडियो बना सकी। अच्छा जी, तो मैं आपको ये बता रही थी कि जब आप मैं जाती हूँ लाहौर में, और मैं जो है मेरे इस तरह की मसरूफियत होती है, 4-5 दिन जब भी गुजार के आती हूँ, तो मुझे एंड पे लगता है कि टाइम इतनी जल्दी इतनी तेज़ी से गुजर जाता है कि पता ही नहीं चलता। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं 3-4 दिन के लिए नहीं, मैं 3-4 घंटों के लिए लाहौर होके आई हूँ। तो ये गई थी मैं हस्बैंड को लेके, उनको एम्पोरियम लेके गई हुई थी, कुछ 1-2 चीज़ें लेनी थी जो अनफॉर्चुनेटली नहीं मिली, लेकिन ये जो बड़े खूबसूरत था, उन्होंने वैलेंटाइन डे के लिए जो है ना बड़ा खूबसूरत सा सेटअप लगाया हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलें इसको भी दिखाया जाए। लाहौर की तो क्या ही बात है, क्या रौनकें हैं। हालांकि ये एक वीकडे था, वीकेंड नहीं था, वीकडे था और दोपहर का टाइम था, लेकिन सो क्राउडी है ना। देखें ये ना मुझे बड़ा मैं इस चीज़ से बड़ा वो होती हूँ। कभी कभार ये उलझन का बायस भी बनता है, लेकिन कभी कभार आपको बड़ा वो सेटिस्फैक्ट्री लग रहा होता है, आसपास लोग हों। बीइंग लाहौरी जो है ना, मुझे तो रौनक चाहिए होती है भाई, इतने मज़े की रौनक हो, इतने मज़े का सेटअप हो, तो बंदा क्यों ना खुश हो। मैं तो बड़ी खुश थी, और ये बड़े मज़े का वैलेंटाइन डे उन्होंने मनाया हुआ था। वैलेंटाइन डे वैसे मुझे समझ नहीं आती मनाता कौन है। मेरे साथ तो हमेशा ही हुआ है कि ज़ाहिर शादी से पहले कहा जाता है कि हस्बैंड के साथ मनाना, और हस्बैंड जनाब कहते हैं कि ये तो चौंचले जो है ना ये शादी से पहले के होते हैं। और मैंने क्लिप भी देखा था जो बड़े दिल को लगा था, उसमें भी यही बात वो औरत कह रही थी कि अपनी अम्मा को बता रही थी कि मुझे बताएं कि पहले आप ये कहती थी, अब हस्बैंड जो है वो ये कहते हैं। और तुम सेम मेरा भी यही हाल है, हस्बैंड भी यही कहते हैं कि जी तुम पागल हो, मियाँ बीवी कौन सा वैलेंटाइन डे मनाते हैं। मैं कहते चलें जी ठीक है, ये हसरत लिए जो है ना हमने इस दुनिया से चले जाना है कि कोई हमें वैलेंटाइन डे पे जो है ना विश करे। तो जनाब मैंने जो है ना ये सारा कुछ आपको दिखा दिया है, होपफुली पसंद आया होगा। एक डिनर था जो कि बॉनफायर में गए थे, यहाँ पे मैं पहले भी जाती रही हूँ जब मैं लाहौर होती थी, लेकिन अभी जो है ना थोड़ा सा फैमिली गेट टुगेदर थी, मतलब मेरी फैमिली जो थी पूरी की पूरी ऑलमोस्ट वहाँ पर थी, सिवाय 1-2 बहन भाइयों के जो कि आउट ऑफ सिटी थे, आउट ऑफ कंट्री। तो अच्छा एक वो रहा एक्सपीरियंस। खाना हमेशा लाहौर में बहुत सारी जगहों पे मज़ेदार ही होता है, ये भी बहुत मज़े का था। अब पता नहीं हाइजीन का क्या सीन है, लेकिन देखने में सब कुछ साफ़ लग रहा था, अच्छा सेटअप था। अगर आप लाहौर जाएँ तो ज़रूर ट्राई करें, मज़े का खाना है। बाकी इनका जब मैं बाहर रही थी आउटडोर बहुत अच्छा था, लेकिन उस टाइम क्योंकि रात को थोड़ी थोड़ी ठंड थी, फरवरी स्टार्ट था और हल्की हल्की ठंड थी, तो हमें लगा कि हमें अंदर ही बैठना चाहिए। चलें जी, अपना ख्याल रखें, सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।